सुप्रभातम। आज का प्रकरण है यक्ष युधिष्ठिरयोः संवाद। यक्ष युधिष्ठिर का संवाद वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत से लिया है। महर्षि वेदव्यास विरचित महाभारतम इति नामधेय महाकाव्यम विश्वकोश इति नामना प्रसिद्ध। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत नाम का महाकाव्य विश्वकोश नाम से प्रसिद्ध है। अस्य महाकाव्यस्य वैशिष्ट्य विषय उक्त यत् यद् हस्ति तद्र यन हस्ति न तत् क्वचित्। इस महाकाव्य की विशिष्टता के विषय में कहा गया है कि जो यहाँ अन्यत्र है वो यहाँ नहीं है। अस्मिन् महाकाव्ये यद् वर्णित तत् अन्यत्र दृश्यते किंतु यत् न अस्ति तत् अन्यत् कुत्रापि न लाभते। इस महाकाव्य में जो वर्णित है वह अन्य देखा जाता है, जो यहाँ नहीं वह अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है। विशाल कलेवर अस्मि महाकाव्ये एकलक्ष परिमित श्लोका सन्ति। इस विशाल महाकाव्य में 1,00,000 श्लोक हैं। अतएव अस्यम अपरम नाम सप्तशास्त्री संहिता इत्यम उच्यते। इसलिए इसका दूसरा नाम सप्तशास्त्री संहिता भी रखा गया है। अस्मिन् महाकाव्ये 18 पर्वाणि सन्ति। इस महाकाव्य में 18 पर्व है। एषु पर्वेषु कौरव पांडवानां युद्ध वर्णनेन सह अनेकानि आख्यान उपकानि समाविष्टानि सन्ति। इन पर्वों में कौरव पांडवों के युद्ध वर्णन के साथ ही अनेक आख्यान उपाख्यान समाविष्ट हैं। उपाख्यानेषु च कर्मनिष्ठा, ईश्वर भक्ति, लोक जीवन, विविध विषयांग सम्यक चित्रणम अस्ति। इस उपाख्यान में कर्मनिष्ठा, ईश्वर भक्ति, लोक जीवन के विविध विषयों का सम्यक चित्रण है। भारतीय संस्कृति समाजे वाल्मीकि रामायण अस्य महाकाव्य अपि वैशिष्ट्यं विद्यते। भारतीय संस्कृति में जो समाज में वाल्मीकि रामायण की तरह इस महाकाव्य की विशेषता दर्शाई। जलाशय प्राप्त यदा स जलम प्राप्तु उद्वतो भवत् तदानीं तत्र एक यक्ष समागत्य कथयति। जलाशय पर पहुंचकर जब वह जलापान के लिए तैयार हुआ तभी वहां एक यक्ष आकर कहने लगा, यत् में प्रश्न उत्तरम प्रदाय जलम पीबतु। मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर ही जल पिए। किंतु नकुल यक्ष प्रश्न उत्तरम प्रदान विना जलम प्राप्तु यदा उद्योद्भवन तदा स मूर्छित संजाता। किंतु नकुल यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल पीने के लिए जब तैयार हुआ तब वह मूर्छित हो गया। तदंत क्रमशः सहदेव अर्जुन से भीमस्य सैव स्थिति संजाता। इसके बाद क्रमशः सदैव अर्जुन भीम की वही स्थिति हुई। तदंत युधिष्ठिर समागत्य भ्रातृ जीवन प्रदाय अहम जलम स्व करिष्यामि। इसके बाद युधिष्ठिर स्वयं आकर भाइयों के जीवन प्रदान करने के बाद ही पानी स्वीकार करूंगा। इति यक्षम अकथ्य, यक्ष कह दिया। यक्ष तब भ्रातृ जीवन दानम अयच्छ। यक्ष ने उसके भाइयों को जीवन दे दिया। अयमेव यक्ष अंश अत्र पाठ रूपे निर्धारित। यही अंश यहाँ पाठ के रूप में निर्धारित है। एष प्रश्न उत्तरात्मक संवाद नूनम ज्ञानवर्धक चारित्रिक शिक्षाया च यत्तम वर्तते। यही प्रश्न उत्तरात्मक संवाद निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक और चारित्रिक शिक्षा से युक्त है। तो प्रकरण है यक्ष युधिष्ठिरयोः संवादः। यक्ष युधिष्ठिर का संवाद बताया गया है। सदर्दर्श हतान भातृलोक पलावनीम च उद्यान युगान्ते सम अनुप्राप्ते शक्र प्रति गौरवम। युगान्ते प्रलय काल में शक प्रति गौरवम इंद्र के समान गौरवशाली। शक्र का अर्थ होता है इंद्र। ददर्श देखा, च्युतान अलग हुए। क्या कहा है कि प्रलय काल आने पर शतक्रतु इंद्र के समान गौरवशाली भाइयों को जो लोकपालों के समान थे को बिछड़े हुए तथा मरे हुए को उस राजा युधिष्ठिर ने देखा। बुद्धाय विचिन्तयामास वीरा के निपातिता गाहमन तत्तयो अंतरिक्षात् च स शुश्रुवे। तोयम यानी कि जल।
तो क्या कहा है, तोयम यानी कि जल। आह माने प्रविष्ट हुए, निपातिता गिरा। क्या कहा, युधिष्ठिर ने बुद्धि से विचिंत यानी विचार किया कि ये वीर किसने गिरा दिए। जैसे वह पानी पीने के लिए जल में प्रवेश कर रहा था, वैसे ही उसने आकाश में सुना, आकाश से ध्वनि आई। यक्ष उवाच, यक्ष ने कहा, इत्मे ते भ्रातरो राजन वार्यमाणा मया संकृत बला तोयम जिहर्षतो मे मदिया मयाम। यानी कि यक्ष कह रहा है कि ये तुम्हारे भाई मेरे द्वारा रोके जाने पर बलपूर्वक जल, तोयम यानी जल हरण करना या पीना चाह रहे थे। मेरे द्वारा इन्हें मूर्छित कर दिया गया था, मैंने मूर्छित कर दिया है। पार्थ प्रथा पुत्र माँ सासम काशी में पूर्व परिग्रह प्रश्न उक्त्वा तु कौन्तेय तत् पित पीयूषस्व। हे पार्थापुत्र, तुम मेरे पहले से अधिवृक्त पीने का साहस मत करो, अर्थात इस जल को पीने का साहस मत करो। हे कुंती पुत्र, मेरे प्रश्नों की उत्तर देकर तब पानी पीना और ले जाना। न च अहम कामये यक्ष तव पूर्व परिग्रहम् यथा प्रज्ञम तु प्रश्नान् प्रति वक्ष्यामि। हे यक्ष, मैं आपके पूर्व अधिकृत जलाशय को लेना नहीं चाहता हूँ, यानी कि जब तक आप न कहेंगे मैं आपके जलाशय को नहीं पीऊंगा। पहले तो मैं बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, मुझे पूछिए। किम स्वदावताम श्रेष्ठम, किम स्वम वाप्ताम वरम, किम स्वत प्रतिष्ठाम वनाम, किम स्वत प्रवशताम वरेम। क्या पूछता है वो, कि यक्ष ने पूछा, कृषि कर्म करने वालों के लिए श्रेष्ठ क्या है। किम स्वदावताम श्रेष्ठम यानी कृषि करने वालों के लिए श्रेष्ठ क्या है। किम स्वनिपात वरम, बीज बोने वालों के लिए श्रेष्ठ क्या है। किम स्वत प्रतिष्ठमानम, सम्मान के योग यानी सम्मान योग में श्रेष्ठ कौन है। किम स्वत प्रवशताम वरम, और जन्म देने वालों का श्रेष्ठ क्या है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर कहता है, वर्षम आवताम श्रेष्ठम। युधिष्ठिर बोलता है, खेती करने वालों को वर्षा श्रेष्ठ है। बीजम निवृत्ताम वरम, बोने वालों को बीज श्रेष्ठ है। गाव प्रतिष्ठा माननाम पुत्र, सम्मानियों में गाय महत्व है। पुत्र पशवताम वरम, और जन्म देने वालों को पुत्र श्रेष्ठ है। इंद्रिय अर्थात अनुभव बुद्धिम लोक पूजितः सम्म सर्वभूतान प्रच्छन को न जीवति। फिर यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, इंद्रियों के विषयों का अनुभव करता हुआ, लोक द्वारा पूजा जाता हुआ, सबके द्वारा स्वीकृत सांस लेता हुआ कौन व्यक्ति जीवित होता है। यक्ष युधिष्ठिर उवाच, देवत्व अतिथि भृत्यानां पितृमात्रां च यः न विप्रति पश्चानाम उच्च स न जीवति। क्या कहा उसने, कि जो देवताओं को अर्थात जो देवताओं को देवताओं को बलि, अतिथियों को आदर, सेवकों को भृत्ति, पितरों को पिंड तथा स्वयं को
अनुकूल कार्य नहीं देता वह सांस लेता हुआ भी जीवित नहीं है, अर्थात मरे हुए के समान माना जाता है। अगला आगे का पार्ट अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।